बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक ही ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और वो ख़बर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलिक की अपील पर आज समाअत की गई। आज की अदालती कार्रवाई की इब्तिदा में तो ऐसे लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की इस अपील को मुस्तरद कर दिया जाएगा, इस अपील को ख़ारिज कर दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन का 25 फरवरी का वो फ़ैसला जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 75 डस्का के पूरे हलके में रीपोल कराने का हुक्म दिया गया था, उस फ़ैसले को अदालत की जानिब से बरकरार रखा जाएगा और शायद अदालत की जानिब से दूसरी जानिब के वकला को सुना भी ना जाए। आज की अदालती कार्रवाई में ये ख़तरा कैसे टला है, इसकी तफसीलात, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस अपील पर आज समाअत की, लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर जो बेंच था, आज उस बेंच को तब्दील कर दिया गया था। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अदालती बेंच का हिस्सा थे, लेकिन आज नए अदालती बेंच में जस्टिस उमरता बंदयाल सरबराह थे, लेकिन उनके साथ 2 नए जजेस को शामिल किया गया, जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। आज की जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के जो वकील थे सलमान अकरम राजा आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि सलमान अकरम राजा का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो लिहाजा इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए, मुझे 1 दिन दिया जाए, मैं इस केस की तैयारी करना चाहता हूँ, या फिर सलमान अकरम राजा को जूम पर ले लिया जाए। तो सलमान अकरम राजा जूम पर दलाइल देने के लिए तैयार हैं, जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से ये कहा गया कि हम 10:30 बजे इस केस की समाअत करेंगे, लेकिन क्योंकि आज बेंच में 2 नए जजेस को शामिल किया गया है, तो इसलिए शहजाद शौकत को आज नए सिरे से अदालत में दलाइल देने होंगे। 10:30 बजे अदालत की जानिब से कहा गया, लेकिन 10 बजे इसी अपील पर अदालत की जानिब से समाअत का आगाज़ कर दिया गया। लेकिन जैसे ही अदालती समाअत का आगाज़ होता है तो जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से शहजाद शौकत को मुखातिब करते हुए ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2008-2019 के फ़ैसले भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 75 डस्का का जो नक्शा है पोलिंग के हवाले से कि कहाँ कहाँ वायलेंस किया गया है, कहाँ कहाँ फायरिंग के वाक़यात पेश आए और किन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए हैं, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया है। जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कहा गया कि हल्के के 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए, ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। और इसके साथ साथ जस्टिस उमरता बंदयाल का ये भी कहना था कि जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है NA 75 डस्का में रीपोल कराने के हवाले से, वो फ़ैसला बड़ा अहमियत का हामिल है। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हैं वो जवाब भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इससे ये तासुर मिला कि शायद अदालत जो है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर, इलेक्शन कमीशन के जवाब पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। लेकिन इसके बाद शहजाद शौकत ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि 340 पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट हैं उसे उम्मीदवार की जानिब से, नौशीन इफ्तिखार की जानिब से मुतनाज़ नहीं किया गया। शहजाद शौकत का ये कहना था कि जो पहली दरख्वास्त नौशीन इफ्तिखार की जानिब से RO को दी गई थी, रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई थी 20 फरवरी को रात 3:15 बजे, 3:30 बजे, उसमें सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन का, 23 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया गया था कि सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा से रीपोल होना चाहिए। तो नौशीन इफ्तिखार तो सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी, उनकी दरख्वास्त सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से थी। आगे चल के शहजाद शौकत ने अदालत को यह भी बताया कि 3:30 बजे की दरख्वास्त के बाद 5:15 बजे नौशीन इफ्तिखार की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसर को एक नई दरख्वास्त दी गई, जिसमें 36 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया गया, उसमें रीपोल कराने के हवाले से बात की गई। लेकिन नौशीन इफ्तिखार उन 36 पोलिंग स्टेशन पर क्यों शकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी, इसकी कोई वजह उस दरख्वास्त में बयान नहीं की गई, जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह की जानिब से कहा गया कि जिस तरह से वक्त गुजरता गया, कैंडिडेट को, नून लीग की कैंडिडेट को चीज़ों का पता चलता गया,
उन्हें उनके जो पोलिंग एजेंट थे उनकी जानिब से बताया गया, तो वो चीज़ों को कलेक्ट करके नई दरख्वास्त में उन तमाम चीज़ों को शामिल कर लिया गया। लेकिन शहजाद शौकत का अदालत में यह कहना था कि जो आरओ की इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट थी उसमें सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन पर री पोल कराने की बात की गई थी, और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें हल्के के पोलिंग स्टेशन पर तसादम के हवाले से, वायलेंस के हवाले से एक चीज़ का भी जिक्र नहीं किया गया। आगे चल के जस्टिस उमरता बंदियाल ने शहजाद शौकत से यह कहा कि आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसला दिया गया है उसमें बड़े ही संजीदा नौयत के, सीरियस नौयत के सवालात उठाए गए हैं। एक तो ये कहा गया है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हो गए, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि जो वायलेंस के वाक़यात पोलिंग स्टेशन पर पेश आए हैं वहाँ पर पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी रही, वहाँ पर वायलेंस होता रहा, वहाँ पर फायरिंग होती रही, हवाई फायरिंग होती रही, लेकिन पुलिस जो है पोलिंग स्टेशन पर ठहर कर ये तमाम चीज़ों को देखती रही, लेकिन पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह भी कहा कि यह भी इल्ज़ाम है कि जो इंतज़ामिया है जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करते, इलेक्शन कमीशन अपने फ़ैसले ये भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ इंतज़ामिया की जानिब से ताउन नहीं किया गया। जिस पर शहजाद शौकत ने कहा कि DRO की रिपोर्ट में वायलेंस के किसी एक वाक़े का भी जिक्र नहीं है। आगे चल के उन्होंने कहा कि जो 7 FIR का इंदराज किया गया है हल्के में वायलेंस के हवाले से, एक FIR तो जो 2 नौजवान जो है ज़िमनी इलेक्शन के दौरान जो है कत्ल हो गए, जाँ बहक हो गए, हलाक हो गए, एक FIR तो उसके हवाले से है। 4 FIR जो हैं वो हवाई फायरिंग के हवाले से है, और वो हवाई फायरिंग के जो मुकदमात का इंदराज किया गया है वो वीडियोज़ पे किया गया है। वो वीडियोज़ किसने बनाई, कब ये वीडियो बनाई गई, किस जगह पे बनाई गई, इस हवाले से कोई तहकीकात या इंक्वायरी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं की गई। और ये भी कहना था शहजाद शौकत का कि ज़िमनी इंतखाबात में जो टर्न आउट होता है, जो पोलिंग का टर्न आउट होता है वो इंतहाई कम होता है। अगर आप मुकाबला करें जनरल इलेक्शन के साथ तो जनरल इलेक्शन में टर्न आउट ज़्यादा होता है। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा कराया गया है जिसमें पोलिंग जो है वो 15% भी है, 18% भी है, 25% भी है और 35% भी है। और जब पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग के वाक़यात होंगे तो उससे खौफ फैलता है, उससे वोटर्स की एक तरह से हरासमेंट होती है। तो वोटर किस तरह से जो है तसादम किसी सूरत हाल में या तशद्दुद या हवाई फायरिंग किसी सूरत हाल में अपना वोट पोल करने के लिए जाएगा। जिस पर शहजाद शौकत ने कहा कि जो सेक्शन 18 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उस सेक्शन 88 में ये कहा गया है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग को रोका जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो जो प्रिजाइडिंग मुतलका प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आरओ को रिपोर्ट करे कि उसके पोलिंग स्टेशन के ऊपर किसी वाक़े की वजह से, फायरिंग की वजह से, वायलेंस की वजह से पोलिंग को रोका गया है। लेकिन किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से ऐसा कोई वाक़या जो है वो आरओ को रिपोर्ट नहीं किया गया। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पोलिंग जो है वो आधे घंटे के लिए रुकी, 1 घंटे के लिए रुकी या 2 घंटे के लिए रुकी, सेक्शन 88 का इतलाक़ जो है वो इस बात के ऊपर नहीं होता। सेक्शन 88 इस बात का ये जिक्र करता है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर सारा दिन पोलिंग रुकी रहे तो तब प्रिजाइडिंग अफसरान जो है इस हवाले से रिपोर्ट बनाकर आरओ को भेजता है। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि ये इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि वोटर वहाँ पर खड़े रहे लेकिन वोटरों को वहाँ से भगा दिया गया। 20 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे वो लापता हो गए, लेकिन सुबह 5:30 बजे के बाद वो अचानक से यकायक जो है वो नमूदार होना या सामने आना शुरू हो गए। जिस पर शहजाद शौकत ने कहा कि आप दरख्वास्त देख लें कि नौशीन इफ्तिखार की दरख्वास्त तो 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से है, तो इलेक्शन कमीशन किसी इंक्वायरी के बगैर जो है वो किस तरह से पूरे हल्के में री पोल कराने का हुक्म दे सकता था। सेक्शन 9 के हवाले से जिसको इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूरे हल्के में री पोल कराने का हुक्म दिया गया, उसको इन्वोक करने के हवाले से भी शहजाद शौकत ने आज की अदालती कार्रवाई में दलाइल दिए हैं। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का पूरे हल्के में री पोल कराने का जो फ़ैसला था वो एक इंतज़ामी फ़ैसला था, और इंतज़ामी फ़ैसला जो है वो फ़ौरी तौर पे लिया जाता है, और इस पर ऐसे फ़ैसलों के ऊपर जो CRPC है
उसका इतलाक भी नहीं होता। जिस पर शहजाद शौकत ने कहा कि अदालत की ये बात दुरुस्त है कि यह इलेक्शन कमीशन का इंतज़ामी फ़ैसला था, लेकिन इंतज़ामी फ़ैसले के लिए भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी। बग़ैर इंक्वायरी के इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा फ़ैसला कैसे दे सकता था? इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ वीडियोज़ पर इन्हिसार किया और वो वीडियोज़ के हवाले से दोबारा उन बातों को दोहराया गया शहजाद शौकत की जानिब से कि जो फ़ैसले मौजूद हैं आला अदालतों के, उसके मुताबिक अगर किसी वीडियो पर इन्हिसार करना है तो उसका फ़ॉरेंसिक कराया जाता है। जो वीडियो बनाता है वो पेश होता है, इस चीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि वीडियो किसने बनाई है, किस जगह पर बनाई गई और किस वक्त यह वीडियो बनाई गई। इस हवाले से चीज़ें मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। आगे चल के जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि एक बंदा जो है वो दोनों पार्टियों के एक बंदा जो है वो इस इलेक्शन के दौरान जो है वो फायरिंग से कत्ल हो गया। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान किधर लापता हो गए, इस हवाले से कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आई। इलेक्शन कमीशन से अदालत ने पूछा कि आप ये बताएं कि कौमी असम्बली के एक हल्के पर कितने अखराजात आते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 1,90,00,000 के अखराजात जो है कौमी असम्बली के एक हल्के का इलेक्शन कराने पर आते हैं। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि दोबारा से चेक करें, आप जो अखराजात बता रहे हैं कम लगते हैं, क्योंकि इससे पहले एक मुकदमे में हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया था कि शायद नेशनल असम्बली के एक हल्के पर 20 करोड़ से ज़्यादा के अखराजात आते हैं। आगे चल के शहजाद शौकत ने कहा कि अगर अदालत ये कहती है कि 23 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो दरख्वास्त आई है नौशीन इफ्तिखार की जानिब से, 40 पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, तो जो बाकी के हल्के के पोलिंग स्टेशन के जो अवाम है जिन्होंने बिल्कुल कामली, बिल्कुल पुरसकून होकर, बिल्कुल पुरअमन अंदाज से अपना वोट कास्ट किया है, उनका क्या कसूर है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में रीपोल कराने का हुक्म दे दिया है। जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि इस केस में ये तो बात प्रूव है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नताइज हैं उनकी अनाउंसमेंट नहीं की गई, और जो दो बातें हैं वो बड़ी संगीन हैं। एक तो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना, 40 पोलिंग स्टेशन के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात पेश आना, और होम डिपार्टमेंट की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से एक चिट्ठी लिखी गई है जिसकी आगे वजाहत पेश की गई शहजाद शौकत की जानिब से कि वो जो चिट्ठी है वो किसी और हवाले से थी, लेकिन उसका तासुर जो है वो और लिया जा रहा है। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इदारा एक आइनी इदारा है, हम उसका बहुत एहतराम करते हैं, सीरियस अगर लैप्सेस हों तो इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं बड़े क्लियर भी हैं, वाज़े भी हैं। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले से तसादम और वायलेंस के हवाले से 2 अफराद जो है वो कत्ल हो गए, और इंतज़ामिया ने भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये हक़ाइक़ भी हैं, दूसरी जानिब के वकला को भी सुनेंगे, और आज भी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को सस्पेंड करने की इस्तदा की गई, लेकिन उस इस्तदा को आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, ये तो थी आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल। आज की दूसरी वीडियो में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार अली असजद मली अदालत में पेश हुए हैं उनका हमने एक छोटा सा मुख्तसर सा इंटरव्यू किया है, जिसमें एक बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ जो है वो अली असजद मली की जानिब से किया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि बड़ों की एक ये गेम थी जिसे हमें NA-75 के इलेक्शन में फ़ेस करना पड़ रहा है। वो बड़ों की गेम क्या थी, इस हवाले से आप हमारा वो अली असजद मली के साथ इंटरव्यू देखेंगे, और उसी इंटरव्यू के आखिर में नून लीग के जो उम्मीदवार हैं नौशीन इफ्तिखार का भी 1.5 मिनट का हमने छोटा सा इंटरव्यू किया है, वो भी उसी इंटरव्यू के साथ मैंने मर्ज कर दिया है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।